नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों अभी हम फिर से बात करने वाले ब्राइटकॉम ग्रुप के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर आ गई है एक और डिटेल। हमेशा ब्राइटकॉम ग्रुप जो है यहाँ पर मैनेजमेंट हमेशा 2 अपडेट देता है एक ही दिन में। तो यहाँ पर ई वोटिंग का अपडेट आ चुका है, लेकिन अब हम फंस चुके हैं। ये ब्राइटकॉम ग्रुप में एक बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है हम शेयर होल्डर्स के लिए। सिर्फ यहाँ पर जो है उस प्रॉब्लम के ऊपर हम बात करने वाले हैं और उस पर गौर फरमाने वाली बात है। तो शुरुआत में ही 29 पन्नों का पूरा एक डॉक्यूमेंट, एक पीडीएफ है जिसको सेंड किया गया है बीएसई पर, और आज हम उसको देखने वाले हैं। लेकिन उसके मेन पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। और ई वोटिंग कैसे करनी है मैं आपको बता दूं। 5 अगस्त के दिन ईजीएम रखी गई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, और उसी दिन ई वोटिंग होनी है। तो 5 अगस्त को तैयार रहिएगा। ई वोटिंग 11 बजे से स्टार्ट होगी दोस्तों। 11 बजे सुबह 11 बजे से ई वोटिंग स्टार्ट होगी। आपको क्या क्या कैसे कैसे आपको डिटेल्स हैं, क्या कैसे आपको माफ़ कीजिएगा, कैसे आप इसमें ई वोटिंग कर सकते हैं 11 बजे 5 अगस्त को, सारी की सारी डिटेल जो है वो वीडियो में दी है। तो वीडियो को स्किप ना करिएगा। हम एक एक पॉइंट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, उसको समझिए। उसको समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और ई वोटिंग की अपनी डिटेल देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं, आगे क्या क्या डिटेल्स हैं उसे देखते हैं। तो दोस्तों एक और नया अपडेट आ चुका है ब्राइटकॉम ग्रुप के ऊपर, और हम देखने वाले हैं इसके ऊपर। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बातें निकल कर आई हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेन डिटेल मुझे क्या लगी, यहाँ पर बहुत समझने वाली बात है। यहाँ पर एक दिक्कत हो गई है। अगर एक बात करें तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करने वाले हैं, हम सभी फेस करने वाले हैं। तो वो क्या है? तो ये है कि 195 करोड़ शेयर्स मार्केट में अवेलेबल थे, जो कि डिवाइड किए गए 2 हिस्सों में। और किसके बेसिस पर? इक्विटी शेयर्स ऑफ 2 रुपीज़ ईच, यानी फेस वैल्यू 2 रुपीज़ के जो है वो उन पर बेसिस पर जो है यहाँ पर डिवाइड किया गया। ठीक है। फिर 300 करोड़ शेयर्स जो हैं वो 150 करोड़ में डिवाइड करे गए। वही है, सिंपल है। 2 रुपये पर शेयर, 2 रुपये यहाँ पर इक्विटी शेयर्स ऑफ 2 रुपी पर यहाँ पर जो है फेस वैल्यू जो है वो यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर 150 करोड़ शेयर हो गए। अब ये कैसे हुए ये ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कैसे क्या है, यहाँ पर सिस्टम क्या है। इस 150 करोड़ शेयर में यहाँ पर जो है यहाँ पर 52 करोड़ माफ़ कीजिएगा, जी हाँ 52 करोड़ 50 लाख शेयर्स यहाँ पर ऐड है। कैसे ऐड है? यहाँ पर जो है 90 कैसे, जस्ट वेट अ सेकेंड। यहाँ पर जो है यहाँ पर एडिशनल जो 52 करोड़ 50 लाख शेयर जो एडिशनल होने वाले हैं। अब ये कैसे एडिशनल होने वाले हैं ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, कुल मिला के ये है, मुद्दे पे आते हैं जो कि दिमाग ख़राब करने वाला है। यहाँ पर कुल मिला के मार्केट में जो है वो 150 करोड़ इक्विटी शेयर्स होने वाले हैं कुल मिलाकर। अब उसमें वारंट इशू और है, जो कि हम बात करते हैं ना कि वारंट इशू होंगे इसमें। फिर इसकी जो इक्विटी शेयर्स है 97 करोड़ 50 लैक्स के आसपास पहुंच जाएगा। सेम वैसे ही है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि यहाँ पर पैसे वैसे जुटाए जाएंगे, जो कुछ भी है, जो पता नहीं क्या होगा। यहाँ पर एडिशनल जो है 52 करोड़ 50 लाख शेयर्स यहाँ पर एडिशनल जो है, जो कि जोड़कर 97 करोड़ 50 लैक्स तो यहाँ पर हमारे वारंट जोड़कर ही हो रहे थे। ठीक है ना, आपको ध्यान होगा। तो वारंट में जो शेयर जुड़ रहे थे, मार्केट के शेयर से जो जुड़ रहे थे वारंट के बाद, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ शेयर जो है मार्केट में 97 करोड़ 50 लाख शेयर्स यहाँ पर अवेलेबल होने वाले थे, जो कि बढ़ गए हैं 52 करोड़ 50 लाख शेयर्स और ऐड हुए हैं यहाँ पर। एग्जिस्टिंग जो शेयर्स थे यहाँ पर उनमें 52 करोड़ 50 लाख शेयर्स ऐड हुए हैं। तो 97 करोड़ 50 लैक्स में 52 करोड़ 50 लाख शेयर्स और ऐड हुए, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो 150 करोड़ यहाँ पर। तो इक्विटी नंबर ऑफ शेयर जो है मार्केट में जो इक्विटी है वो 150 करोड़ यहाँ पर पहुँचने वाली है। अब यहाँ पर एक पेंच फंस रहा है। मुझे पूरे यहाँ पर जो है यहाँ पर जो पूरे जो फर्रा है 29 पन्नों का, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही लगी है। तो इसको समझिए। अगर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ तो आप प्लीज़ यहाँ पर समझिए। जो भी यहाँ पर लोग हैं वो प्लीज़ इसे समझने की कोशिश करिए।
अब यहाँ पर जो 150 करोड़ शेयर्स यहाँ पर हो गए हैं, अब मान के चलिए कि यहाँ पर जो है पता नहीं कंपनी यहाँ पर सेटल क्यों नहीं कर रही है इन वारंट शेयर्स को, जो है वो पेड अप कर दे, तो उससे क्या हुआ, उससे नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो मार्केट में बढ़ेंगे नहीं, उससे जो है हमें चलने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो 150 करोड़ शेयर्स यहाँ पर मार्केट में अवेलेबल होने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1 रुपये चलने पे जहाँ 50-52 करोड़ का मार्केट कैप बढ़ रहा था, वहाँ पर जो है अब 150 करोड़ शेयर, 150 करोड़, 1 रुपये बढ़ने पर 150 करोड़ का मार्केट कैप बढ़ेगा। यानी अगर 100 रुपये जाती है तो 15,000 करोड़ का जो हम टारगेट, जो वैल्यूशन बना रहे थे कंपनी का कि यहाँ पर हमारा जो वैल्यूशन है वो 15,000 करोड़ के आसपास का है, तो 15,000 करोड़ के जो वैल्यूशन है वो 100 रुपये पर आ जाएगी। ये बात यहाँ पर खल रही है, ये बात यहाँ पर जो है ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि 150 जाए तो यहाँ पर जो है वो सीधा सीधा यहाँ पर जो है यहाँ पर 15,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का ऑब्वियसली बात है हो जाएगा। तो यहाँ पर अब जो है 300 पे जाता, जो कि नंबर ऑफ शेयर जो मार्केट में जितने अवेलेबल थे तब की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ देर पहले तक की मैं बात कर रहा हूँ कि 52 करोड़ शेयर्स अवेलेबल थे मार्केट में, 53 करोड़ शेयर्स, और हमने यहाँ पर सोच रखा था कि यहाँ पर जो है 15,000 करोड़ की वैल्यूशन मिनिमम जो है इस कंपनी को मिलनी है, तो 300 रुपये का जो टारगेट है वो ईजिली आ जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर अब यहाँ पर ये दिक्कत कर गई है, ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट अब कर रही है यहाँ पर। अब इसमें आप कहें कि बोनस वोनस, तो हाँ जी हाँ, सब कुछ मिला जुलू के इसमें यही है। अब दोस्तों आगे की बात पूरी करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है जो पहले वाले अपडेट की आई है, तो उसमें लिखा था कि एफपीआई को जो इशू करा जा रहा है, जो एफपीआई से जो पैसा उठाया जा रहा है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर से जो पैसा उठाया जा रहा है, वो 29 रुपये 17 पैसे से 31 रुपये 17 पैसे के बीच मैंने बताया था, जबकि वो ऐसा नहीं है। कोई 29 रुपये 17 पैसे पर डील नहीं हो रही है, मैं आपको फिर से बता दूं, 31 रुपये 17 पैसे पर डील हो रही है। 29 रुपये 17 पैसे प्रीमियम है, फेस वैल्यू पर ये गिना गया है। फेस वैल्यू से अगर देखें तो 29.17 रुपये का प्रीमियम पर ये जो एफबीआई को जो यहाँ पर पैसा जुटाने के लिए जो शेयर प्राइस यहाँ पर तय किया गया है पैसा जुटाने के लिए, वो यहाँ पर निकल के आ रहा है 31 रुपये 17 पैसे। तो आप जोड़ कर देख लीजिए, 29 रुपये 17 पैसे प्लस 2 अगर फेस वैल्यू को ऐड कर दिया जाए तो सीधा सीधा 31 रुपये 17 पैसे निकला। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। अब देखिए क्या देखते हैं यहाँ पर, और कुछ भी देखने लायक नहीं है। बोनस शेयर कैसे क्या होगा ईजीएम पर, बहुत बड़े फंस रहे हैं भैया, बहुत बड़े। ये तो नाम हम सब पिछली वीडियो में देख चुके हैं। और अब देखें धाराएँ वाराएँ हैं, बहुत सारी धाराएँ वाराएँ हैं। तो यहाँ पर जो है कैसे करनी है ई वोटिंग, आपको कैसे करनी है ई वोटिंग करनी है आपको कैसे, आप कर सकते हैं www.evoting.com पर जाकर आपको करना है ई वोटिंग। यहाँ पर डिटेल दी है, यहाँ पर हाँ ये दी है। तो यहाँ पर जो है शेयर होल्डर्स, आपको मॉड्यूल शेयर होल्डर्स पर क्लिक करना है, शेयर होल्डर्स पर, फिर आपको यूज़र आईडी यहाँ पर डालनी है। अगर आपका जो डीमेट अकाउंट है आप CDSL से है तो 16 डिजिट का बेनिफिशियरी आईडी जो आपको आपके ब्रोकर बताएगा, ये आपको खुद पता होगा। तो आपका जो भी है, आपका जो 16 डिजिट बेनिफिशियरी जो आईडी है वो आपको डालनी है और एंटर कर जाना है। NSDL से क्या है, NSDL से आप तो 8 कैरेक्टर का DP आईडी होगी या 8 डिजिट का क्लाइंट आईडी होगी, उसको आपको टाइप करना है और उसमें आपको एंटर कर जाना है और आपको ई वोटिंग कर देनी है। सिंपल सी बात है। माफ़ कीजिएगा www.evotingindia.com पे जाइए, वहाँ पर जिससे भी आप हो NSDL से CDSL से, वहाँ शेयर होल्डर मॉड्यूल लिख के आ रहा हो शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर पे क्लिक करके NSDL और CDSL जो भी आपका हो, यहाँ पर जो भी आपका हो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और आपको बेनिफिशियरी आईडी डालनी है। अगर आप CDSL से तो 16 डिजिट की बेनिफिशियरी आईडी होनी चाहिए आपके पास, तो आप उसमें एंटर कर पाएंगे। और वो आपको कहाँ से मिली, अगर आपके पास नहीं तो आप ब्रोकर से पूछ लीजिए, आपके जो भी ब्रोकर हैं उनसे पूछिएगा कि भैया मेरी बेनिफिशियरी जो आईडी है वो मेरे को बता दो। NSDL से हैं तो आपका 8 कैरेक्टर का यहाँ पर जो है DP आईडी होगी, वो भी आप ब्रोकर से ही पूछिएगा,
आपको पता हो तो अलग बात है, अगर आपके ब्रोकर हैं तो आप ब्रोकर तो कोई भी है, आप अगर मैं आपको बता दूं, दोनों की अगर किसी के पास ब्रोकर नहीं है, आपने ऑनलाइन खुलवा रखा है, तो आप ऑनलाइन फ़ोन करके अपना जो है क्लाइंट आईडी बताइएगा और उनसे पूछ लीजिएगा कि मेरे बेनिफिशियर वाला बता दीजिए। तो ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन वाले जिन्होंने अकाउंट खुलवाया तो आपको ऊपर से पता चल जाएगा, ठीक है। जिनके ब्रोकर अवेलेबल हैं वो भैया अपने ब्रोकर से इसके बारे में पूछ लें, DPID 8 डिजिट क्या होगा, और उसे डालेंगे और अंदर चले जाएंगे, ठीक है ना। उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। फिर जो है पैन कार्ड आपको डालना है, पैन कार्ड का नंबर जो भी है, जो जो आपसे पूछता जाए पैन कार्ड डिटेल पूछेगा, ताकि आपकी जो है ई वोटिंग है वो हो सके। तो कर देनी है, पैन कार्ड लेकर बैठिएगा, बस और कुछ नहीं चाहिए यहाँ पर, और सबमिट कर देना है जैसा कि है। जो रिजोल्यूशन डिस्क्रिप्शन है, द सेम ऑप्शन यस नो फॉर वोटिंग, the option yes implies that you are sends resolution and opinion no। अगर आपको ये समझ में आता है, ये रिजोल्यूशन आपको समझ में आता है ब्राइटकॉम ग्रुप का, तो आप यस करिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप नो करिएगा, ठीक है ना। रिजोल्यूशन माने ये जो इक्विटी नंबर ऑफ शेयर्स का जो भी ये खेल चल रहा है, तो अगर आपको ये सब समझ में आता है तो अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आ रहा है कि हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यस कर दीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, नहीं होना चाहिए, तो नो करिएगा। चलिए ठीक है, कंफर्म कर देना और आपका हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर पूछ लीजिएगा। और अगर मैंने कुछ गलत बता दिया है, हो सकता है कि मैं कुछ गलत बता दिया हो, तो आप जो है आप प्लीज़ जो है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब आपकी स्क्रीन पर लॉगिन टाइप CDSL का नंबर आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो CDSL से आप जो NSDL और CDSL के नंबर लेके आ रहे हैं, आप उन पर कांटेक्ट करके आप सीधे सीधे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अगर कुछ दिक्कत आ रही है अगर आपको, तो उम्मीद है आपको यहाँ पर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहें। और अगर कुछ भी गलती की है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। हो सकती है गलती, बिल्कुल हो सकती है, तो आप बता दीजिएगा। तो आप दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।